सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं आपको ही हू रिमेन्स के मास्टर प्लान के बारे में बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि लोकी के एपिसोड 5 और 6 में क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये जानना है कि आखिर ही हू रिमेन्स ने विक्टर टाइमली को टीवी के मैनुअल क्यों दिया था, अगर विक्टर टाइमली को इवेंचुअली मरना ही था, आखिर ही हू रिमेन्स का अल्टीमेट प्लान क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 के एंड में हम देखते हैं कि जब विक्टर टाइमली टाइम लूम को फिक्स करने के लिए जाता है तब वो स्पैगेटिफाई हो जाता है। ये स्पैगेटिफिकेशन हमने मार्वल के अंदर पहली बार नहीं देखा है, बल्कि ये स्पैगेटिफिकेशन आपने एंटमैन 3 क्वांटममीना के अंदर भी देखा होगा, जहां पर एंटमैन के वेरिएंट्स स्पैगेटिफाई हो रहे थे। तो बेसिकली एंटमैन 3 क्वांटममीना को वैसे तो लोकी सीजन 2 के बाद आना चाहिए था। सो लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2, आई थिंक ये दोनों सीजन एंटमैन 3 क्वांटममीना के इवेंट्स के पहले एग्जिस्ट करते हैं। सो एंटमैन 3 क्वांटममीना के अंदर हमने देखा था कि जब एंटमैन कैंग की मल्टीवर्सल इंजन को फिक्स करने के लिए उसके पास जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस जाता है, जहां पर एंटमैन के किसी भी डिसीजन लेने पे उसका एक नया वेरिएंट क्रिएट हो रहा था। अगर आपने एंटमैन 3 क्वांटममीना मूवी देखी होगी तो आपको ये सीन याद होगा, जहां पर कैंग बेसिकली एंटमैन को फोर्स करता है अपने मल्टीवर्सल इंजन को फिक्स करने के लिए और उसे रिट्रीव करने के लिए, ताकि वो अपने टाइम चेयर को फिक्स कर सके। इवेंचुअली एंटमैन और वॉस्प मिलके कैंग के मल्टीवर्सल इंजन को फिक्स कर देते हैं, पर वो दोनों ही एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस जाते हैं और इस प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म के अंदर हमें एंटमैन और वॉस्प के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। और इस सीक्वेंस के अंदर काफी सारे एंटमैन के वेरिएंट्स स्पैगेटिफाई भी हो रहे थे, जैसे कि विक्टर टाइमली सीजन 2 के एपिसोड 4 के अंदर हुआ है। तो ये मल्टीवर्सल इंजन कहीं ना कहीं टाइम लूम से कनेक्टेड है और मे बी इन दोनों ही डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ सिमिलर है, जहां पर ये दोनों डिवाइसेस आई थिंक एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म कॉज करते हैं। और इसलिए जब सीजन 2 के एपिसोड 4 के लास्ट में विक्टर टाइमली टाइम लूम के पास जाता है तो वो स्पैगेटिफाई हो जाता है और इस मोमेंट के अंदर विक्टर टाइमली ने अपने इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेरिएंट्स का भी क्रिएशन किया होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली सीजन 1 से हमें पता है कि ही हू रिमेन्स कैंग का लास्ट वेरिएंट था, जिसने की मल्टीवर्सल वॉर जीत के टीवी को स्टैब्लिश किया था और सीक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन किया था। सो टेक्निकली ही हू रिमेन्स के मरने के बाद कोई भी कैंग का वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन ब्रांच हो जाती है और काफी सारी ब्रांच रियलिटीज बन जाती है। पर उन ब्रांच रियलिटीज के अंदर आई डोंट थिंक कि कैंग का कोई वेरिएंट एग्जिस्ट करता था, पर उन ब्रांच रियलिटीज के अंदर कैंग के वेरिएंट्स को लाने के लिए ही हू रिमेन्स ने विक्टर टाइमली को टीवी की बुकलेट प्रोवाइड की थी, ताकि विक्टर टाइमली इवेंचुअली टाइम लूम के पास जाए और स्पैगेटिफाई हो जाए। विक्टर टाइमली को बेसिकली आप पेशेंट जीरो समझ सकते हो या ओरिजिनल कैंग समझ सकते हो, जिस कैंग के थ्रू ही बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स बने हैं। जैसे कि एंटमैन 3 क्वांटममीना के अंदर जब हमारा ओरिजिनल एंटमैन प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म के अंदर फंस जाता है तब उसके काफी सारे वेरिएंट्स बन जाते हैं। वैसा ही कुछ विक्टर टाइमली के साथ सीजन 2 के एपिसोड 4 में हुआ, जहां वो टाइम लूम के रेडिएशन के कारण एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस गया और क्योंकि टाइम लूम ब्लास्ट भी हो गया उस समय, तो उसी समय बेसिकली विक्टर टाइमली के एक कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स हर एक टाइमलाइन के अंदर क्रिएट हो गए। हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैंग के वेरिएंट्स इस इंसिडेंट के कारण ही क्रिएट होते हुए दिखे, क्योंकि विक्टर टाइमली टाइम लूम के रेडिएशन में फंस के एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस गया। इसलिए बेसिकली विक्टर टाइमली के थ्रू ही बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स प्रोड्यूस हुए। मैं इस चीज को आपको एक और एनालॉजी देकर समझाता हूँ। बेसिकली जब कोविड-19 दुनिया के अंदर फैला था तो उसका भी एक पेशेंट जीरो था, जिसने चाइना के अंदर बैट खाया था और उसके थ्रू ही बेसिकली कोविड-19 धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर फैली थी। तो ऐसा ही कुछ विक्टर टाइमली और कैंग के साथ हुआ है, जहां पर विक्टर टाइमली को आप पेशेंट जीरो समझो, जिसने की एमसीयू के अंदर बैट खाया है, या फिर आप कह लो कि उसके थ्रू ही बाकी सारे कैंग्स का क्रिएशन हुआ है। ही हू रिमेन्स को ये पता होगा कि आखिर ओरिजिनल कैंग कौन है और उसे पता होगा कि विक्टर टाइमली ही बेसिकली ओरिजिनल कैंग है और उसे विक्टर टाइमली को टाइम लूम के पास ले जाना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में उसे फंसाना पड़ेगा, ताकि उसका और बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स का जन्म हो सके। और उसे ये भी पता होगा कि इवेंचुअली मल्टीवर्सल वॉर वही जीतेगा और टीवी का क्रिएशन करेगा और ही हू रिमेन्स बनेगा। आप ये भी सोचो कि आखिर ही हू रिमेन्स ने रवाना रेंसलर और मिस मिनट्स को क्यों ही कहा होगा विक्टर टाइमली को टीवी की गाइडलाइन देने का,
अगर विक्टर टाइमली को एपिसोड 4 के अंदर मरना ही था। विक्टर टाइमली मोस्ट प्रोबेबली टाइम लूप के ब्लास्ट के समय एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंसा, जिसके कारण ही बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स मल्टीपल टाइमलाइंस में क्रिएट हुए। अब बेसिकली विक्टर टाइमली के सैक्रिफाइस से ही हू रिमेन्स का जन्म होगा, इमॉर्टस का जन्म होगा, स्कारलेट सेंचुरियन और रामा थर्ड वर्जन ऑफ कैंग का जन्म होगा। इसके अलावा पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स इसी इवेंट से क्रिएट हुई, यानी कि विक्टर टाइमली के स्पेगेटिफिकेशन से क्रिएट हुई। और ही हू रिमेन्स को ये पता था कि उसके ऑरा का यूज करने के बाद ही टाइम लूम के गेट्स खुलेंगे जब टाइम लूम ओवरलोड हो जाएगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स ने टाइम लूम को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया होगा कि जब उसका ऑरा टाइम लूम के पास आए तो वो एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस जाए। इसलिए बेसिकली जैसे ही विक्टर टाइमली टाइम लूम के पास गया तो वो स्पेगेटिफाई हो गया। पर हमने लोकी के कुछ ट्रेलर्स को देख के रखा है कि लोकी टाइम लूप की तरफ जा रहा है विदाउट वेयरिंग अ सूट, पर वो स्पेगेटिफाई नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेगेटिफिकेशन आई थिंक सिर्फ विक्टर टाइमली का होता, क्योंकि उसका ऑरा ही कैंग के ऑरा से मैच करता। तो ये सब कुछ बेसिकली ही हू रिमेन्स ने प्लान करके रखा था, और अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके प्लान के थ्रू ही हो रहा है। और इवेंचुअली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर हम एक मल्टीवर्सल वॉर देखेंगे, जहाँ पे कैंग के सारे वेरिएंट्स एवेंजर्स तो लड़ेंगे ही, पर अपने आप से भी लड़ रहे होंगे टू बी द कैंग प्राइम एंड टू बी ही हू रिमेन्स। आई थिंक एंटमैन 3 क्वांटमिना के अंदर जो कैंग का वेरिएंट था वही आगे जाके ही हू रिमेन्स बनेगा, और एंटमैन 3 क्वांटमिना के अंदर कैंग का वो वेरिएंट मरा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कैंग का वो वेरिएंट वॉइड के अंदर चल गया हो, और वॉइड के अंदर हमें पता है लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 के एंड से कि रवोना भी वही है। तो मे बी कैंग का ये वेरिएंट जो हमें एंटमैन 3 क्वांटमिना में देखने को मिला था, वो वेरिएंट रवोना से वॉइड के अंदर मिलेगा। अब वो दोनों मिलके वॉइड से बाहर निकलेंगे। अब वो दोनों मिलके मल्टीवर्सल वॉर भी लड़ेंगे। बाकी रवोना का फ्यूचर क्या होगा, और बाकी लोकी और बाकी सारे हीरोज का फेथ क्या होगा इन लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 और 6, इसके बारे में एक डिटेल थ्योरी वीडियो मैं काफ़ी जल्दी लाऊंगा। पर इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी है जहाँ पर मैंने एपिसोड 5 से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बात की है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखना ना भूलें अगर आपको लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में और जानना है। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपकी क्या थ्योरीज हैं कैंग के ओरिजिन से रिलेटेड और कैंग के प्लान से रिलेटेड, ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में आप ये भी लिख कर बताना ना भूलें कि आपको ये थ्योरी कैसे लगी जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।